हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे विष के दांत, ठीक ना। कहानी का जो चैप्टर का नाम है वो है विष के दांत, जिसके लेखक है नलिन विलोचन शर्मा जी। हम लोग इस कहानी को आज जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं वो हम बना के लाए और आपसे जो पूछे जा सकते हैं वो बना कर लाए, ठीक ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी। अगर आप ये वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटने वाला है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, जो कहानी का नाम है बउआ वो है, कहानी का नाम है वो है विष के दांत, ठीक ना। विष के दांत, ये जो है ये एक प्रकार के क्या है बउआ, कहानी है। हाँ, ये जो है कहानी है जिसके लेखक जो हैं वो है चाचा जी नलिन विलोचन शर्मा जी। नलिन विलोचन नलिन विलोचन शर्मा जी, ठीक ना। नलिन विलोचन शर्मा जी है। इसका जो जन्म की अगर बात किया जाए, इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 18/2/1916, यानी कि 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था अगर ये पूछ लेंगे तब, तो पटना में हुआ था। पटना में कहाँ हुआ था, तो बदरघाट, ठीक ना। बदरघाट पटना में हुआ था। बदरघाट पटना, बदरघाट पटना में हुआ था इनका जन्म, ठीक ना बउआ। इन्होंने जब पढ़ाई शुरू किए थे, जब बचपन थे, तो फिर इन्होंने एक कॉलेज से वो मतलब पढ़ाई जहाँ से शुरू किए थे वो किए थे कॉलेजिएट विश्वविद्यालय, मतलब कॉलेज ऐसा ही नाम है, ठीक नाम। नाम क्या है, हाँ, पटना कॉलेजिएट स्कूल से। कहाँ किए थे, पटना के कॉलेजिएट स्कूल से। पढ़ाई कहाँ से शुरुआत की, पढ़ाई शुरू कहाँ से हुई थी, ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेंगे, ठीक ना, पूछते हैं। पटना के जो हैं, ध्यान रखिएगा, पटना के कॉलेजिएट स्कूल से हो, कॉलेजिएट स्कूल से, ठीक ना, स्कूल से। और इन्होंने पटना में ही रहकर हिंदी और संस्कृत का अध्ययन, यानी उसमें एमए किए थे। क्या किए थे, एमए। उस कॉलेज का जो नाम है कॉलेज विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय में किए थे, ठीक ना। तो उन्होंने एमए की तैयारी हिंदी और संस्कृत में किए थे। एमए की तैयारी जो किए थे वो किए थे हिंदी हिंदी और वह संस्कृत में कहाँ किए थे, तब पटना के विश्वविद्यालय में किए थे, ठीक ना। पटना के विश्वविद्यालय में, पटना के विश्वविद्यालय में किए थे, विश्वविद्यालय में किए थे, ठीक ना। ये बात ध्यान रखिएगा नलिन विलोचन शर्मा के। और ये जो कहानी है विष के दांत, ये लिया गया है विष के दांत, जो मतलब ये जो पार्ट्स जो है ये लिया गया है विष के दांत एवं अन्य कहानियां से, ठीक ना, अन्य कहानियां से, ठीक ना बउआ। ये कहाँ से लिया गया है, विष के दांत एवं अन्य कहानियां से, ये चैप्टर। इस कहानी में जो दर्शाया गया है, इस कहानी में जो दर्शाया गया है उसमें दो लोगों के बीच में बात किया गया, ठीक ना। एक अमीर घर के रहते हैं, एक कहाँ के रहते हैं, अमीर घर के, और एक रहते हैं वो रहते हैं गरीब घर के, ठीक ना, गरीब घर के। और ये जो गरीब घर के रहते हैं वो अमीर घर के यहाँ काम करते हैं किरानी के रूप में, ठीक ना, किरानी के रूप में काम करते हैं, ठीक ना। कौन, गरीब घर के। तो देखिए, अमीर घर के जो नाम रहता है उसका नाम रहता है सेन साहब। क्या नाम रहता है बुआ, सेन साहब,
सेन साहब, इसकी एक कार रहती है, ठीक ना, काले रंग चमचमाती काले रंग की कार रहती है, जिसकी कीमत रहता है 7,500 यानी 7500 रुपया। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक ना। और ये जो इसमें जो कैरेक्टर है वो है कासू। कासू बोले तो खोखा, ठीक ना, खोखा, कासू या खोखा, ध्यान रखिएगा ये बात। अब खोखा के जो है 5 पुत्रियां हैं। खोखा जो है 5 बहन है खोखा के, ठीक ना, जिसमें से नाम है सीमा, दूसरा का नाम है रजनी, सीमा रजनी, आलो, आलो, शेफाली, शेफाली और आरती नाम रहते। क्या नाम रहते हैं? आरती। ये आपसे 2 नंबर में पूछ सकते हैं कि सीमा रजनी आलो शेफाली आरती किसके बने थे, लिख देना, ठीक है ना, 2 नंबर में आपको मिल जाएगा। तो ये जो है इसका कैरेक्टर है। इसमें जो है एक और है सोफर, यानी सोफर कहा गया है ड्राइवर को, ठीक ना, सोफर, इसका एक ड्राइवर रहता है, ठीक ना। इसमें जो कैरेक्टर है उसमें है गिरधर लाल, गिरधर लाल। ये जो है सेन साहब वो अपने खोखा को बनाना चाहते हैं बिजनेसमैन या इंजीनियर, ठीक ना, बिजनेस मैन या इंजीनियर, क्या इंजीनियर, ध्यान रखिएगा, ठीक ना, इंजीनियर लिख देते शॉर्टकट में। और इसका जो है ये कौन है, गिरधर लाल। और गिरधर लाल का एक बेटा नाम रहता है जिसका नाम रहता है मदन, ठीक ना, मदन। ये तो आप कहानी पढ़े हैं तो ये आपको ध्यान रहेगा कि सेन साहब है अमीर और जो गरीब है वो है गिरधर लाल। अमीर जो है उसका बेटा एक है जिसका नाम है खोखा या कासू। अब 5 बेटी है, ठीक ना। अब ये जो है मदन है किसका, गिरधर लाल का, और एक इसकी पत्नी रहती है शायद, ठीक ना, पत्नी रहती है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसके। अब सारे अब जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव से। ये मात्र 5 मिनट का है, ठीक ना, खत्म कर देंगे 5 मिनट में। ठीक है, हम लोग ने पढ़ा है कि विष के दांत, ये क्या है बुआ, कहानी है। विष के दांत पाठ की कौन सी विद्या है, तो ये एक प्रकार की कहानी है, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन है विष के दांत के लेखक कौन है, तो नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। ये आपको पता चल गया है, चाचा जी है। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब कहाँ हुआ था, तो पटना के बदर घाट में हुआ था, ठीक ना, बदल घाट नहीं बदर घाट में हुआ था, ठीक। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 18/2/1916 यानी 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो पटना के बदर घाट में हुआ था। नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई, तो कहाँ से शुरू हुई, पटना कॉलेजिएट स्कूल से। ये मैंने लिखा था पहले, ठीक। छठा नंबर क्वेश्चन है नलिन विलोचन शर्मा ने संस्कृत और हिंदी में एमए किस विश्वविद्यालय से किया, तो पटना के विश्वविद्यालय से किए थे, ठीक, पटना विश्वविद्यालय से किए थे। 7वां नंबर क्वेश्चन है, 7वां, साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है, नलिन विलोचन शर्मा की रचना है, ठीक ना, साहित्य के इतिहास दर्शन, ध्यान रखिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है विष के दांत जो कहानी है किस कहानी संग्रह से ली गई है, तो विष के दांत तथा अन्य कहानियां से ली गई है विष के दांत, ठीक ना। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है, तो ये मध्यम वर्ग को उजागर करती है, ठीक ना। सेन साहब की जो कार है वो किस रंग के थे, तो काले रंग की चमचमाती कार है जिसकी कीमत क्या थे, 7,500। किस रंग के थे, तो काले रंग के। सेन साहब की कार की कीमत क्या है, तो 7500 रुपया यानी 7,500 रुपया। 12 नंबर क्वेश्चन है सेन साहब के यहाँ गिरधर लाल क्या था, तो गिरधर लाल रहते हैं किरानी रहते हैं, ठीक ना, नौकर का काम करते हैं। हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो ये है सेन साहब के बेटे का नाम क्या है, तो कासू या खोखा, ठीक ना, जिसकी उम्र 4 से 5 वर्ष बताया गया है, ठीक ना। सेन साहब जो है इसकी कितनी पुत्रियां हैं, तो 5। 5 पुत्र का नाम पूछेगा तो ध्यान रखेगा, सीमा रजनी आलो शेफाली आरती, और ये आपको 2 नंबर दिला सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन है सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाने चाहते थे, तो बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे, ठीक ना।
16 नंबर, घर के बनाए सभी मामलों में कौन अपवाद था? तो खोखा या कासू, वो किसी को भी पिट मार सकता था, है ना, वो अपवाद था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, जो सेन साहब जो है, सेन साहब अपनी पुत्रियों को क्या मानते हैं? तो कठपुतली मानते हैं। क्या मानते हैं बउआ? कठपुतली। पांचों बेटी उसके इशारे पे नाचती है, ठीक ना। मदन किसका पुत्र है? तो मदन था किसका? गिरधरलाल का, जो गरीब, जो इनके यहाँ काम करता था, सेन साहब साहब थे, ठीक ना, रिच मैन। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? तो 2 दांत तोड़े थे, ठीक ना। 2 दांत ये कहानी में हो चुकी है, ठीक ना, जब लट्टू नचा रहे थे तब, ठीक ना। जाते कहते मुझे भी लट्टू दे। नहीं, मदन जो रहता है वो लट्टू नचा रहा होता है। मदन गरीब माँ, गरीब बाप का बेटा लट्टू नचा रहा होता है। तो मदन, कासू जो रहता है वो अमीर घर का रहता है, वो जाता है उसके पास और वो कहता है कि मुझे भी लट्टू दे, मैं भी खेलेगा। तो कहता है कि जाने तुम्हारे बाप का जो गाड़ी है उस पे जाके वहां पे खेलो। तो वही मतलब कि इतने में ही दोनों लड़ने लगता है। तो वही समय मारता है, 2 दांत कासू किसका? कासू के तोड़ देता है, ठीक ना। मदन ने तोड़ा था, ठीक ना। किसने तोड़ा? मदन ने, गरीब घर के लड़का। तो फिर वो डर से जयगो नहीं कर रहा था घर, तो फिर शाबाशी मिलता है उसको घर में, है ना। कहते हैं, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मदन और कासू के बीच किस खेल को लेकर विवाद हुआ था? तो लूडो ने लट्टू खेल को, सॉरी, लट्टू खेल को लेकर विवाद हुआ था, ठीक ना बउआ, ध्यान रखिएगा लट्टू के खेल को। हम्म, लट्टू के खेल को लेकर क्या हुआ था? विवाद हुआ था, ठीक है बउआ। हम्म, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसान की 21 नंबर क्वेश्चन, कि सेन साहब के ड्राइवर ने किसे धक्का दे दिया? तो देखिए, गरीब घर का जो लड़का था वो गाड़ी के पास आया था, ठीक ना। तो सेन साहब धक्का दे दिया था किसको? मदन को। तो आंसर क्या हो जाएगा? मदन। अब मदन बार बार शोफर को मतलब तंग करने लगा, है ना, कि बार बार झपटता बोलता है, झपट्टा मार रहा था, ठीक ना। तो किसको धक्का दे दिया था? तो मदन को दे दिया था। 22 नंबर क्वेश्चन है कि बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई किस कहानी में दर्शाए गए? तो 20 के दांत में, ठीक ना। ये कहानी बड़ा मजेदार लगा था। 23 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू बनते, ये किसने कहा था? तो सेन साहब ने कहा था। किसको कहा था? तो मदन को कहा था, ठीक है। मदन के बारे में कहता है सेन साहब, क्योंकि कासू जो है मदन का पुत्र है। थोड़ा लॉजिक लगाइएगा। कासू किसका पुत्र है? मदन का, सेन साहब का। तो मदन किसका? गिरधरलाल का, जो गरीब है वो मदन। तो उसे उसी को बोलता है ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर और डाकू बनते हैं, ठीक ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक ना। ये आप लोग समझ गए हैं बहुत अच्छे से। हाँ, 24 नंबर क्वेश्चन है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार खाना मामूली बात थी, क्योंकि जब जब वो बेचारा घर जाता था तब तक मम्मी पापा उसको पीट देते थे। कहता है सीमा, 25 नंबर, सीमा, रजनी, आलो, शिखाली और आरती पांचों किसकी बहनें हैं? तो खोखा की बहनें हैं। और किसकी पुत्रियां हैं ये पूछेंगे तो सेन साहब की, ठीक ना। 26 नंबर क्वेश्चन है, खोखा के दांत किसने तोड़े? तो मदन ने तोड़े, ठीक ना। गरीब घर के लड़के ने तोड़े थे बड़े अमीर घर के लड़के को दांत। 27 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? तो अकेला बेटा है खोखा, ठीक ना, तो वह खोखा। कहता है 28 नंबर क्वेश्चन, किसके अनुसार सेना ने अपने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो खोखा के अनुसार, क्योंकि वो अब किसी को भी मारपीट करता था, ठीक ना, इसीलिए। एक बार जब हेडलाइट तोड़ता है, शायद याद होगा कहानी में, जब हेडलाइट तोड़ता है तो कहता है कि ये हेडलाइट नहीं तोड़ रहा था, ये चेक कर रहा था, देख रहे हो विनोद, अभी से इसमें इंजीनियर बनने के काबिल है, मतलब इंजीनियर बनने का लायक है, देख रहे हो, चेक करे कि इस लाइट में क्या है, क्या, इस प्रकार से बात करते हैं ना। चलिए 29 नंबर देखते हैं, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, ये कसम किसका था? तो सेन साहब का, ठीक। 30 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? तो कैसी थी बउआ? सुंदर व सुशील रहती है। कैसी रहती है? सुंदर व
सुंदर व सुशील रहती है, मतलब बात, इसकी बात मानते रहते हैं। किसके? सुशील। पांचों लड़कियां जो रहती है वो सुंदर व सुशील रहती है, ठीक ना। ये अब कहानी यहाँ तक था, ये आपका खत्म हो गया, ठीक ना। हम लोग यहाँ से शुरुआत किए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम ऐसा ही आगे बढ़ते रहेंगे, नए वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। तब तक हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।